पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। दूसरे भाग में हमने जाना कि भक्ति को चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तीसरे भाग में हमने जाना कि धर्म किसे कहते हैं और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कितनी अवधि तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौथे भाग में हमने जाना कि मोक्ष किसे कहते हैं और भक्ति विलक्षण कैसे है। पांचवें भाग में हमने भक्ति और आसक्ति में क्या अंतर होता है ये समझा। छठे भाग में हमने जाना कि परम प्रेम किसे कहते हैं। सातवें भाग में हमने जाना कि सर्वोत्तम भक्ति किसे कहते हैं। आठवें भाग में हमने पढ़ा कि आसक्ति का त्याग हमें क्यों करना चाहिए और भक्ति के लिए किस तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है। अब आगे श्लोक संख्या 11। पश्वादयोपि भक्त्यैव प्रापन्नुवन परम पदम कथा भागवती चात्र प्रमाणम ही न संशयः। अर्थात भागवत और रामायण में इस बात का प्रमाण मिलता है कि पशु पक्षी वनस्पति आदि को भी परम पद की प्राप्ति भक्ति द्वारा हुई है। रामायण के प्रसंगों से ज्ञात होता है कि गिद्धराज जटायु, संपाति और वानरों को भी मुक्ति मिली। राम जी ने तो पत्थर के रूप में अहिल्या का भी उद्धार किया। श्री कृष्ण ने यमुना तट के वृक्षों का भी उद्धार किया था। रमन महर्षि के आश्रम में एक गाय थी, उन्होंने उसको भी मोक्ष दिया। जब गाय का मरण हुआ तो उन्होंने कहा कि उसकी मुक्ति हो गई। रमन आश्रम में उस गाय का भी स्मरण किया जाता है। भक्ति की दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ केवल भक्त ही भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान भी भक्त को याद करते हैं। बस एक बार भक्त ने भगवान से प्रेम किया तो वे उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे कभी भुलाते नहीं। इतना ही नहीं, वह तो यह भी नहीं देखते कि उनको कोई प्यार से याद कर रहा है या गुस्से से। भगवान तो दोनों का ही कल्याण करते हैं। हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है। भगवान ने रावण, कंस, शिशुपाल सबका उद्धार किया, सबका कल्याण किया। तो जब गुस्से से याद करने पर भी भगवान कल्याण करते हैं तो जो उनको प्रेम से याद करते हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या। श्लोक संख्या 12। कामाद्वेषाद् भयाद्वापि वैर भावेन सर्वदा ये स्मरन्ति च तम देवम तेपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात भगवान को जो भी याद करता है, चाहे किसी कामना से या द्वेष भाव से या भय के कारण या फिर वैर भाव से, उन सबको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है कि बहुत सी गोपियों ने कामना से भगवान को याद किया। शिशुपाल ने द्वेष भाव से याद किया, कंस ने भय से किया, रावण ने वैर भाव से उनका स्मरण किया, पर इन सब को मोक्ष मिला। अब यदि कोई कहे कि प्रेम और वैर, द्वेष और भय से याद करने पर जब मोक्ष मिलता है तो फिर उनको वैर द्वेष भाव से ही याद करें। प्रेम से याद करने में कोई विशेषता ही नहीं रह गई। परंतु यहाँ समझने की बात यह है कि उनको मोक्ष प्राप्त होने में उनकी कोई विशेषता नहीं है। यह विशेषता, यह सुंदरता तो भगवान के स्वभाव की हुई। एक बात पर और ध्यान दें, रावण यदि मोक्ष प्राप्त करने के बाद क्या हमारे आदर्श बन सके? नहीं बने।
क्योंकि उनकी मोक्ष प्राप्ति में उनका कोई निजी सौंदर्य तो था ही नहीं। फिर एक अन्य बात भी है, अपने जीवन काल में भगवान को स्मरण करने में जो आनंद मिलता है उससे वे वंचित ही रहे। भगवान के नाम स्मरण और रूप स्मरण का विचित्र ही आनंद होता है। इनको भगवान का रूप दर्शन तो हुआ, लेकिन मन में भय बैठा रहा और द्वेष की वृत्ति बनी रही, सो वे जीवन काल में तो सुख और आनंद की अनुभूति ले ही नहीं पाए। वहीं गोपियों को देखिए, राधा को देखिए, मीरा को देखिए, रविदास जी को देखिए, कबीर जी को देखिए, नानक जी को देखिए, उनका अनुपम सौंदर्य, उनका प्रेम भाव उनके चेहरे पर झलकने लगा। वो भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रेम और द्वेष से याद करने वाले का मरणोपरांत मोक्ष भले ही एक सा हो रहा हो, परंतु आनंद फल तो अलग अलग ही मिलता है। श्लोक संख्या 13। किम पुनर्भक्ति संयुक्ता जना देवं भजन्ति तेषां प्रेम वशाद देवः स्वयं भवति सेवकः। अर्थात तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहना जो प्यार से, भक्ति से भगवान का भजन पूजन करते हैं। भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हो स्वयं ही उनके सेवक बन जाते हैं। भगवान को द्वेष से, क्रोध से याद करने वालों को भी जब परम गति प्राप्त हो जाती है, तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहना जो प्यार और भक्ति से भगवान का भजन पूजन स्मरण करते हैं। भागवत में बताया है कि पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी और जिसने उनको मारने के लिए ही अपना स्तनपान कराया था, उसको भी जब भगवान ने माँ की गति दे दी, तब फिर माँ यशोदा को क्या दिया होगा, जरा विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गाय के थन से सीधे अपने मुंह में दूध लेते थे और पीते थे, तो ऐसी वे मैया गायें जिन्होंने उनको दूध पिलाया, तो उनको क्या केवल मोक्ष ही मिलेगा? भगवान ने कहा कि यदि मैं उनको भी केवल मोक्ष ही दूंगा, तो फिर उनमें और दुष्टों में क्या फर्क रहेगा। इसलिए मुझे प्रेम से याद करने वालों को विशेष फल दूंगा। फिर ऐसे प्रेमी भक्तों के प्रेम में बंधकर भगवान तो उनके सेवक ही बन जाते हैं। यह विशिष्ट फल भक्ति करने वाले को प्राप्त होता है। ब्रज की गोपियों के पास भगवान जब गए और उन्होंने कुल्हड़ में रखी हुई थोड़ी सी छाछ मांगी, तो उन्होंने कहा, पहले 5 मिनट नाचो, तभी हम छाछ देंगी। और क्षीर सागर में निवास करने वाले महाप्रभु नाचते हैं। उन गोपिकाओं के पास वह अधिकार है कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को, जिसको वेद भी नेति नेति गाते हैं और शेष, महेश, गणेश, दिनेश जैसे देव पार नहीं पाते, उन्हें वे नचवा लेती हैं। तभी तो कहा है, ताही अहीर की छो हरिया, छछिया पर छाछ पे नाच नचाओ। यह सब प्रेम के ही बलबूते पर तो संभव होता है, तभी तो कहा गया है ऐसा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जरा सोचिए कि भगवान जब शांति प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर दुर्योधन के पास गए, उस समय दुर्योधन ने उनको बंधन में डालना चाहा और भगवान ने अपना अद्भुत विशाल रूप प्रकट किया था और सबके बीच से कैसे निकल आए थे। सब स्तंभवत खड़े रह गए थे। वही शक्तिशाली महिमा मंडित प्रभु मैया यशोदा के बाल गोपाल बनकर उनसे अपने आप को रस्सी से बंधवाते थे। भगवान सचमुच भक्त के हाथों खुशी खुशी बंध जाते हैं। ऐसा अद्भुत सुख और कहाँ मिलने वाला है। भक्ति की बात ही निराली है। और जब भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं, तब अर्जुन के सारथी बनने में
घोड़ों की रास हाथ में पकड़कर रथ हाँकने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। उन घोड़ों के भाग्य की सराहना करनी पड़ेगी जिनको भगवान अपने हाथ से नहलाते धुलाते और चारा खिलाते थे। जिन गायों ने उनको दूध पिलाया, उन गायों को भगवान ने स्वयं चराने ले जाते थे। आपने सुना होगा कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो उसकी प्रसिद्धि से बहुत से पंडित विद्वान तुलसी जी से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने चोरों को तुलसी जी की कुटिया में ग्रंथ चुरा लाने के लिए भेजा। जब चोर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 बालक धनुष बाण लिए कुटिया पर पहरा दे रहे थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और सुबह वे तुलसीदास जी के पैरों पर गिर पड़े। तुलसी बाबा को बहुत दुख इस बात का हुआ कि साक्षात भगवान को उनकी कुटिया पर पहरा देने आना पड़ा। परंतु भगवान तो ऐसे ही हैं, जो भक्त के सखा हैं, सहायक हैं, उनके सेवक भी हैं और पहरेदार भी हैं। तो ऐसी विचित्र महिमा होती है भक्ति की। कितनी प्यारी है ये भक्ति। अब आने वाले श्लोकों में हम भक्ति के फल के बारे में चर्चा करेंगे।